बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा दामन का डिज़ाइन बना रहे हैं। 9 बाय 9 इंचज़ की मैंने यहाँ पे बुकरम का पीस ले लिया है। अब यहाँ पे ये जो स्केल की चौड़ाई है इसी हिसाब से इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने 7 इंच पे एक निशान लगाना है और ये जो लाइन लगानी है हमने थोड़ी सी लंबी लगानी है दोनों साइडों पे। और ये जो रफ़ पैटर्न मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस पैटर्न पे हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। और जिस पे ये वाली मैंने रफ़ लाइंस नहीं लगाई उनको हमने वैसे ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे आगे की तरफ तकरीबन 7 पॉइंट पे हमने निशान लगा के ये वाली बड़ी लाइंस जो हैं वो बनानी है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। बहुत ही आसान इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाहर की तरफ से भी जितनी इसकी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हमने कट कर लेना है। ये हमारा जो दामन का डिज़ाइन है ये दामन के दोनों साइड जो है ना, यानी कि दोनों कॉर्नर्स के ऊपर आएगा। इसको हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ शर्ट की फ्रंट साइड का जो हिस्सा है उसकी बैक साइड की तरफ रख के इसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद अब ये जो हमने लाइंस कट की थी इनके अंदर जो फैब्रिक है इनको भी हमने यहाँ से कट कर लेना, ठीक है। कॉर्नर जो है वो अच्छे से कट कीजिएगा और यहाँ पे जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है उस ग्लू को लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसानी के साथ ये वाला जो फैब्रिक है ऊपर की तरफ सेट हो जाता है और प्रेसिंग भी इसकी बहुत आसान है। प्रेसिंग बिल्कुल आप अच्छे से कीजिएगा ताकि हमारे डिज़ाइन जो है उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। अब यहाँ पे लगानी है हमने जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है लगा लें। और यहाँ पे हमने लगानी है लेस। अगर आपके पास थोड़ी चौड़ाई वाली लेस है तो वो भी लगा सकते हैं। अब हमने लगाना है इसमें ऑर्गेन्जा। तो ऑर्गेन्जा मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड लिया है और ये देखिए इस तरह से ग्लू लगा के इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम दें। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारी लाइंस है ना इनके ऊपर हमने इसको सिलाई लगानी है, ठीक है। तो जो UHO ग्लू होती है B6000 होती है या E8000 ग्लू होती है ना उसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर हम इसको ड्राई ना करें तो ये जो ग्लू है ये हमारी नीडल में अटकती है, मशीन टाप करती है और हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो फिनिशिंग से नहीं लगती। इस बात का आपने जस्ट यहाँ पे ख्याल रखना है। बाकी यहाँ पे देख लें कि ये जो सिलाई है बिल्कुल आपने आराम आराम से लगानी है ताकि नीट हमारी यहाँ पे सिलाई लगे। सारी जो लाइंस हैं उन पे हमने इसी तरह से जो है वो सिलाई लगानी है। बिल्कुल नया और डिसेंट सा डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। अगर इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तब भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग के नाम से हमारे अकाउंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें जी इसी तरह से हमने जो है इसकी कटिंग जो है वो कर लेनी है, यानी कि इसको काविया करना है, कटिंग नहीं करनी है, ना ही इसको हमने हाथ से तुरपाई करनी है, नहीं तो ये जो फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में हो जाता है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।